Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार से हाहाकार मचा हुआ है। मॉनसून की शुरुआत से अब तक बारिश, बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 69 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि राज्य को 5,000 करोड़ का नुकसान सहना पड़ा। सबसे ज्यादा तबाही मंडी जिले में हुई है। मंडी की सांसद कंगना रनौत भी बीजेपी से हैं और यहां के विधायक जयराम ठाकुर भी बीजेपी से हैं, लेकिन रिलीफ और रेस्क्यू को लेकर इन दोनों में कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है और इसी बीच मंडी के लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल में हर तरफ बर्बादी, घर दुकान मकान की जल समाधि। घर था जी, यहाँ घर था, ये यहाँ पूरा घर था। एक उससे पिछली साइड था घर। अच्छा, वो भी चला थे। हाँ जी, दो घर थे जी। दोनों बह गए। दोनों बह गए जी। बह गई बस, ट्रक और कार। मंडी में सबसे ज्यादा हाहाकार। हम 20 वर्ष पीछे चले गए। ऐसी त्रासदी आज से पहले कभी भी देखने को यहाँ पर आई नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ऑफिशियली 20 जून को आया और 15 दिन में ही बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने राज्य की सूरत बदल दी। मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन और राजधानी शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में आसमान से बर्बादी बरस रही है, लेकिन कुदरत का सबसे ज्यादा कहर मंडी में दिख रहा है। मंडी के कई इलाके तो ऐसे हैं जिनका संपर्क देश से टूट गया है। इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा भी मंडी में बारिश से हुई बर्बादी का मंजर देखने गए। मंडी का थुनाग इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका है। सोमवार देर रात को थुनाग में जो तबाही मची, उसका निशान थुनाग से पहले ही नजर आने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त ये रास्ता थुनाग की तरफ जाता है और रास्ते में हमें ये तबाही के मंजर दिखाई दिए। लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये बोलेरो गाड़ी है जो पूरी तरह से, ये जब ऊपर से पत्थर आए, मलबा आया, उसमें फंस गई और इसकी हालत अब आप देख सकते हैं। गाड़ी कहीं है और उसकी बॉडी कहीं पड़ी है। तो ये तबाही का मंजर अभी तो ये शुरुआत है। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे इससे भी शायद भयानक मंजर हमें देखने को मिलेंगे। ये घर की हालत आप देख सकते हैं। घर जो है वो पूरी तरह से ये जमींदोज नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया। जो फ्लड आया उसकी चपेट में आ गया। ये नाला देख रहे हैं आप, इसी नाले से जब बादल फटा तो काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा आया, पानी आया और अपने साथ जो भी रास्ते में आया उसको ताश के पत्तों की तरह बहाता हुआ ले गया। ये हालत इस समय आप महिंद्रा बोलेरो पिकअप की आप देख सकते हैं कि क्या हालत इस गाड़ी की है। इसके जो मालिक हैं वो कहाँ हैं, क्योंकि ये जो गाँव है ये पूरा का पूरा अब गाँव खाली पड़ा है, ताले लगे हुए हैं, वीरानगी यहाँ पर छाई हुई है। पुनीत जैसे जैसे आगे बढ़े तबाही के और भी खौफनाक मंजर दिखे, लेकिन उसे दिखाने से पहले आपको आंकड़ों के जरिए बता दें कि सिर्फ 15 दिन में हिमाचल में मौसम की मार ने कितना हाहाकार मचाया है। राज्य में जब से बरसात शुरू हुई है तब से 69 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 37 लापता हैं, जबकि 110 लोग घायल हुए हैं। अब तक करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा 28 मौत मंडी जिले में हुई है। 37 लापता लोगों में से 31 लोग भी इसी जिले से हैं। 150 मकान, 31 गाड़ियां, 14 पुल या तो बह चुके हैं या बुरी तरह से टूट चुके हैं। पूरे राज्य में 14 जगह पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इस वजह से घर बुरी तरह टूट चुके हैं। हिमाचल सरकार ने उन लोगों को किराए के लिए 5,000 रुपए हर महीने देने का फैसला किया है। लोगों को किराए के घर में इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि उनके पुराने घर पूरी तरह से टूट चुके हैं और नया घर बनने में बहुत वक्त लगेगा। इस वक्त मैं मंडी के मठियानी गांव में हूं और यहाँ की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हालत किस कदर, जो सोमवार रात को फ्लैश फ्लड आया उसके बाद हालत बिगड़ते चले गए।
ये दुकानें आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनकी हालत जो है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मड था वो शटर तोड़ते हुए बिल्कुल अंदर चला गया। पेड़ की जो जड़ें तक हैं वो यहाँ पर पहुंची। ये एक एक करके ये बगीचा का पेड़ जो था वो ऊपर से दरक कर सीधा नीचे आ गया। ये ऊपर सारे सेब के बगीचे हैं। जो हालत जो है यहाँ पर इस समय बनी हुई है, काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखेंगे आप, ये गांव की हालत है। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं कि किस कदर जो गाड़ी है वो मलबे में पूरी तरह से दबी हुई है। सेब के बगीचे से जो पेड़ है वो पूरी तरह से कट के नीचे आया और ये सीधा दुकान के अंदर जो है वो समा गया। ये देखेंगे आप, ये दुकान की हालत आप देखिए, पूरा का पूरा मलबा जो है इस दुकान में समा चुका है। शटर जो है वो दूर जा गिरा और दुकान की हालत जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा बिगड़ी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आगे एक और घर की आप तस्वीर देखेंगे। एक शख्स है जो अपने घर के अंदर कुछ सामान जो है वो अब निकालता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये आप तस्वीरें देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले 2-3 साल में मॉनसून के सीजन में हर साल हिमाचल में तबाही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार कुदरत का कहर का स्केल बहुत ज्यादा है। 14 जगह क्लाउड बस्ट हुआ है। इस वजह से गांव के गांव तबाह हो गए हैं। मंडी में तो हर तरफ मौत का मंजर है। इस बार बर्बादी ज्यादा होने की वजह यह भी रही कि बादल फटने वाली घटनाएं आबादी वाले इलाकों के आसपास हुई हैं और वो भी रात में। बार लैंडस्लाइड और मलबे ने रात को घरों में सोए हुए लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कई जगह पर लोगों की जान तो बच गई, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो न तो अपना सामान बचा सके न ही अपने मवेशियों को। जब हमने बाहर निकले तो ये पानी यहाँ से निकलता, यहाँ से बहुत जोर की बाढ़ आई थी। एक घर पिछली साइड था, वो भी मतलब पहले वो आया, फिर मैंने कहा अपनी पत्नी को मैंने ऐसा बोला कि मैं कहा चलो बाहर निकलो, हमारी रसोई चली गई। तो रसोई कहाँ थी आपकी? ये यहाँ रसोई है मेरी। अच्छा। ये ठीक था। जब मैंने लाइट मार के देखा तो पारली साइड यहाँ लक्कड़ निकल गए, यहाँ नीचे से भी ऊपर से भी। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने दोस्त को आजा दिए, दोस्त मेरा जन्नू भाई उठ के बाहर निकल गए टारतून उनके साथ। सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे पहले घर था? घर था जी, यहाँ घर था, ये यहाँ पूरा घर था। एक उससे पिछली साइड था घर। अच्छा, वो भी चल थे? हाँ जी, दो घर थे जी। दोनों बह गए? दोनों बह गए जी। अच्छा, और थे उसमें? और ये नीचे तक पूरा मलबा नीचे तक गया, उन घर का भी नहीं पता है अभी तक। ये आप घर की हालत देख सकते हैं। यहाँ पे भी मलबा जो था, काफी ज्यादा मलबा यहाँ पर आ गया था और अब बहरहाल इसको साफ इन्होंने जरूर किया, लेकिन हालत देख सकते हैं आप इस घर की कि कितनी बुरी हालत जो है इस वक्त यहाँ पे है। अभी भी मलबा जो है कमोवेश वैसे ही यहाँ पर नजर आ रहा है। ये आप तस्वीरें देखेंगे तो अभी भी इसमें मलबा ही मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर आगे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो इससे आगे जो बाजार है, मेन सड़क जो है जो थुनाग तक जाती थी, उसकी हालत इससे भी ज्यादा बदतर है। ये तस्वीरें जो है इतना बयां करने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर उस रात कुदरत ने क्या कहर बरपाया होगा। ये लोहे की ग्रिल की हालत इस वक्त आप देख सकते हैं कि क्या हालत इस वक्त ये लोहे की ग्रिल की है। ये भाई साहब, ये क्या चीज थी? ये एक पुल था यहाँ पे। ये पुल था जो यहाँ पे जो ना ये खड़ा है, आप इधर जैसे आइए, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होती है, जो गांव के लोग इधर से जाते हैं। पुल बह के यहाँ तक आ गया? हाँ जी, ये यहाँ तक आ गया। लकड़ियाँ थी यहाँ पे, यहाँ गांव के लोग यहाँ दूध लाते थे। यहाँ डेयरी फार्म थी यहाँ पे, उसको भी पूरा यहाँ से वो उखाड़ के ले गए नीचे। सारा तबाही है चारों ओर से। तो ये जो ग्रिल दिख रही है ये दरअसल पुल हुआ करता था, जो कि एक कनेक्टिविटी थी खड्ड को एक दूसरे के घर को जोड़ने के लिए, और ये कम से कम नहीं तो 100 मीटर दूर यहाँ पर आकर गिरा है। ये दुकान की हालत इस वक्त आप देख सकते हैं। ये दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। ये मौसम की मार स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी पड़ी। हिमाचल के सेब दुनिया भर में फेमस है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से सेब के बागान तबाह हो गए हैं। इसके अलावा हिमाचल में कई लोग हॉर्टिकल्चर भी करते हैं। ये जो आप पॉलिथीन लगे हुए देख रहे हैं, ये पॉली हाउस है। इसके अंदर फूल, केसर जैसी कैश क्रॉप की खेती होती है, लेकिन अब बर्बाद हो गया है। इस पर डिपेंड लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। पूरा का पूरा पहाड़ जो था, बगीचा जो था, इस पहाड़ के ऊपर पूरा सेब के बगीचे हैं और पूरा का पूरा बगीचा जो है, पहाड़ जो है वो दरक के नीचे आ चुका है। और ये बादल फटने के बाद की
तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूं। काफी ज्यादा यहाँ पर तबाही के निशान जो हैं वो अभी भी देखे जा सकते हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि किस कदर जो गाड़ी है उसकी हालत आप देखिए। गाड़ी यहाँ पर कैसे बिल्कुल नीचे गिरी हुई है। ये वाकई में इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर उस रात हुआ होगा। किताबें सामने, एक स्टूल है, स्टूल के अंदर किताबें पड़ी हैं, सामान अंदर है। भाई साहब, ये आपका घर है? ये क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? जयवर्धन ठाकुर। जयवर्धन ठाकुर जी जी। ये कब की घटना है? ये 30 तारीख के 11:30 बजे रात की है। अच्छा जी जी। काफी ज्यादा नुकसान है। काफी ज्यादा हम लोग सोए थे तो वहाँ पे पेड़ भी आ गया बिस्तर के साथ, तो सारी मिट्टी वगैरह अंदर आ गई। तो गाड़ी आपकी है? हाँ, गाड़ी भी मेरी है, सब कुछ है। गाड़ी उधर लगी थी तो वहाँ से पेड़ से आकर के यहाँ बज करके गाड़ी भी खत्म हो गई, तो घर भी खत्म हो गया, सब कुछ चीजें खत्म हो गई। प्रशासन का अधिकारी कोई पहुंचा यहाँ पे? अभी तो अधिकारी क्या पहुंचना, अभी कोई नहीं पहुंचा वैसे। लोग परेशान हैं, लेकिन नेता इस मौके पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी में ही अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है। मंडी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कंगना रनावत मंडी से सांसद है, लेकिन एक बार भी वो यहां नहीं आई। जयराम ठाकुर मंडी की सिराज सीट से विधायक है, उन्होंने यहां डेरा डाल रखा है। जब जयराम से कंगना के यहां न आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी तासीर संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां खाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह ही, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं। अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। कंगना ने जवाब देने में देरी नहीं। कंगना रनावत ने मंडी न आ पाने की जिम्मेदारी जयराम ठाकुर पर ही डाल दी। कंगना ने ट्वीट किया कि वो मंडी आना चाहती थी, लेकिन जयराम ठाकुर ने ये कहते हुए उन्हें मंडी आने से रोक दिया कि अभी वहां हालात ठीक नहीं है, जब कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी तब आना। कंगना ने लिखा कि जैसे ही प्रशासन से मंजूरी मिलेगी वो मंडी आएंगी। कंगना ने मंडी आने को लेकर जयराम ठाकुर से बात होने का खुलासा किया तो सफाई देने उन्हें सामने आना पड़ा। जयराम ठाकुर ने माना कि कंगना से उनकी बात हुई और वो जल्द ही मंडी आएंगी। मुझसे भी बात उनकी हुई है, और ऐसी चीजों को लेकर के कुछ ज्यादा नहीं कहना, सिर्फ इतनी बात है कि उन्होंने आने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनसे कहा कि आप आइए, और जो थुनाग और जंजैहली का इलाका जहां जो डैमेज जो है वो ज्यादा है, वो अभी कनेक्ट होगा एक दिन में, तो उसके बाद जैसे कनेक्ट होता तो उस वक्त आइए। तो मुझे लगता है कि शायद वो आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो वो आएंगी और आकर के लोगों के साथ इस दुख में शामिल होंगी, और यहाँ लोगों के लिए जो मदद का रास्ता निकलता है उस मदद को करेंगे भी। कंगना रनावत और जयराम ठाकुर के बीच चल रहे इस कोल्ड वॉर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुटकी ले रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि बीजेपी के इन नेताओं को पहले आपस में बात कर आपसी समस्याएं सुलझानी चाहिए, फिर मंडी की बात करें। कंगना रनौत जी, जल्दी जयराम जी से बात करिए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और सच्चाई उतारे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, कल मेरी डीसी से बात हुई, जो रोपवे चल रहा है उसमें कोई पैसा वहां से आने वाले और सामान ढोने के लिए नहीं लिया जा रहा है। सभी ईएनसी वहां बैठा हुआ है, आपके सब अधिकारी वहां बैठे हुए। इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए उन्हें। नेता है तो राजनीति करेंगे, लेकिन हिमाचल के लोगों को इस वक्त फौरी मदद की जरूरत है। तबाही जिस पैमाने पर हुई है, उसके बाद हालात सामान्य होने में तो कई महीने या साल भी लग सकते हैं। लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि मॉनसून का अभी आधा सीजन भी नहीं बीता है। अभी बर्बादी का ये मंजर है तो आगे क्या होगा?